जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी दोस्तों फाइनली निकल के आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, बिहार पुलिस की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और इस वैकेंसी को भरने का बहुत सारा फायदा है। पहला फायदा दोस्तों ये है कि इस वैकेंसी का जो परीक्षा होगा, परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस परीक्षा में केवल 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, और वो अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पर जो सिलेक्शन होगा वो परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। इसका सिलेक्शन मेनली किस पर बेस होगा? इस पे दोस्तों रनिंग होगा, ठीक है। और रनिंग में अलग अलग आपको मार्क्स दिया जाएगा। कोई जल्दी पहुंच जाएगा तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कोई थोड़ा सा देर से पहुंचेगा तो उसको थोड़ा सा कम मार्क्स मिलेगा। और दूसरी बात, इस पे गोला फेंक होगा, ठीक है। इतना बड़ा आपको गोला देगा कुछ वजन का, उसको फेंकना पड़ेगा। जितना दूर आप फेंकिएगा उस हिसाब से आपका पॉइंट मिलेगा। और तीसरी बात, इस पे हाई जंप होगा, ठीक है, ऊंची कूद, उस पर अलग अलग मार्क्स मिलेगा। यानी लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन का जो फुल डिपेंडेंट है वो किस पर है? फिजिकल टेस्ट पर है। तो जो विद्यार्थी फिजिकली और मेंटली फिट हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वैकेंसी दोस्तों सबसे बेस्ट वैकेंसी होने वाला है। तो ऑल इंडिया की महिला और पुरुष इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये वैकेंसी निकला बिहार में, लेकिन ऑल इंडिया की महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है, देखिए यहां पर सबसे पहले विभाग, कोई भी वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम बताते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि विभाग, आपको किस विभाग में काम मिलेगा, किस विभाग में जॉब मिलेगा। तो इसका विभाग है मद्य निषेध सिपाही। मद्य निषेध का मतलब होता है, जैसे कि जानते हैं बिहार में शराबबंदी है, तो शराब के साथ साथ और भी जितनी नशीली पदार्थ वगैरह होती है उसकी तस्करी होती है, उसका सप्लाई होता है, या फिर इससे जुड़ा हुआ जितना भी अपराध होता है उनके नियंत्रण के लिए यह विभाग होता है दोस्तों, मद्य निषेध, ठीक है। तो इसी विभाग में सिपाही के लिए भर्ती निकाला गया है। इसको बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कहा जाएगा। समझ में आ गया? देखिए पोस्ट की बात करेंगे, टोटल वैकेंसी कितना है? तो 689 वैकेंसी है। 689 सीट के लिए दोस्तों भर्ती निकल के आया है। वेतन कितना भाई? 21,700 से लेकर के 53,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। जब आप ज्वाइन कीजिएगा ना, तब आपका सैलरी लगभग 30,000 से ऊपर रहेगा, ठीक है। इस बीच में सैलरी लिखा है, लेकिन बहुत सारा चीज जोड़ उड़ के कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस ही आपका शुरुआती वेतन रहेगा। तो वेतन की तो बात छोड़ दो, वेतन अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है। जॉब लोकेशन बिहार में होगा, भर दीजिएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो 14 नवंबर से इसका फॉर्म शुरू हो गया है। 14 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसके लिए फॉर्म को जरूर भरिएगा। समझ में आ गया? योग्यता की बात करेंगे, योग्यता क्या चाहिए? तो 10+2, लेकिन हां 1 जनवरी 2022 को आपका 10+2 हो जाना चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। समझ में आ गया? 10+2 चाहिए। आर्ट्स भी है चलेगा, साइंस भी है चलेगा, कॉमर्स भी है चलेगा, किसी भी बोर्ड से पास किए हैं, कितनों परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, डजंट मैटर, आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी विद्यार्थी भर सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा की बात करेंगे, एज लिमिट कितना से कितना होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हम अदर राज्य के विद्यार्थियों को भी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बिहार में होता है बीसी और ईबीसी, ठीक है, और जनरल में तो सब आ ही जाएंगे, और एससी एसटी तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए जनरल की बात करेंगे, जनरल मेल और फीमेल, इस पे बाहरी राज्य के विद्यार्थी भी इसी में शामिल होंगे। समझ में आ गया? जनरल मेल और फीमेल का एज होना चाहिए 18 से 25 साल मिनिमम। समझ में आ गया? इसके बाद बीसी और ईबीसी, मेल का उम्र होना चाहिए 18 से 27 साल। समझ में आ गया? बीसी और ईबीसी यदि फीमेल है तो 18 से 28 साल, और एससी और एसटी मेल फीमेल दोनों 18 से 30 साल। समझ में आ गया? हिंदी में कहेंगे इसको सामान्य वर्ग, और बीसी को कहा जाता है पिछड़ा वर्ग, और ईबीसी को कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उसको कहते हैं बैकवर्ड कास्ट। समझ में आ गया? तो ये एज लिमिट यहां पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 30 साल एज मांगा है, मिनिमम 18 साल मांगा है। तो एज का यही क्राइटेरिया है दोस्तों, इतना एज है तब आप भर पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब बात करेंगे कि चयन इस पे कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, चयन प्रक्रिया में सबसे पहला आपका होगा लिखित परीक्षा। पहले परीक्षा होगा, लेकिन नाम मात्र का परीक्षा क्या होगा?
क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करना है, 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा परीक्षा में। यदि सेकंड स्टेज में जाना है तो परीक्षा में 30% लाना है। बिना 30% लाए आप सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे। फिजिकल में जाने के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है। 30% से जिसका कम मार्क्स आएगा उसको फिजिकल में जाने नहीं देगा, ठीक है। और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस पे कुछ भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में, समझ में आ रहा है। इसके बाद होगा फिजिकल, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल के आधार पर। ये तो बस ऐसे ही हो रहा है, समझ में आ गया, क्वालिफाइंग है, लेकिन देना तो पड़ेगा आपको एग्जाम, और एग्जाम पास करना ही होगा, समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्या क्या आएगा, एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए। तो 10वीं लेवल का आपका एग्जाम होगा, बिहार मैट्रिक का 10th लेवल का, मतलब 10th स्तर का आपका परीक्षा होगा। ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें भी 30% मार्क्स आपको लाना है, तो सब पास कर जाएगा, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 100 अंक, टाइम मिलेगा 2 घंटा। OMR में एग्जाम होगा, गोल गोल करने वाला, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगा। नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं रहेगा, मतलब सब बना दीजिएगा, 30 तो आपको सही करना, 30 मार्क्स तो ऐसा ही आ जाएगा सबका, तो 30 नंबर आपका लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कहां से पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और जीके और करंट अफेयर्स। ये 6 सेक्शन से मेनली क्वेश्चन रहेगा। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, मात्र 30 नंबर लाना है, 100 में लगभग सबका आ ही जाएगा, इस पे उतना टेंशन वाला बात नहीं है। तो सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने यहां पर देख लिया, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब जो यहां मेन चीज है वो है फिजिकल, यहीं पर समझना सबसे बड़ा बात है दोस्तों, क्योंकि इसी पर आपका मेरिट बनेगा, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। ये तो सिर्फ पास करने के लिए है, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा। और सिलेबस आपने देख लिया, देखिए दोस्तों आपने सिलेबस तो देख लिया। अब इसकी अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। यहां पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों ये आपका स्पेशल किताब होने वाला है। इस किताब की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 2000 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आपका एकदम बहुत ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों 3 साल का सॉल्व पेपर भी दिया गया, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पिछला बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस किताब को लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं, या फिर नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में बोलिएगा कि चक्षु पब्लिकेशन का किताब दीजिए, आपको दे देंगे और तैयारी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, देखिए हाइट की, सबसे पहले ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो जनरल और बीसी, जनरल और बीसी, बिहार में ओबीसी नहीं बीसी, जनरल और बीसी पुरुष का हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम, 165 सेंटीमीटर। यदि आप ईबीसी हैं पुरुष तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। एससी और एसटी यदि पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम ऊंचाई आपका होना चाहिए। और ऑल कैटेगरी के फीमेल, फीमेल कोई भी कैटेगरी के हो, मिनिमम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए महिलाओं का। और महिलाओं का एक और चीज मांगा है, महिलाओं का कम से कम वजन 48 किलो मांगा है। 48 किलो से कम आपका वजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे चेस्ट, यानी छाती कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल, बीसी और ईबीसी 81 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए, बाकी 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं, ठीक है। सबको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिल जाता है। इसके बाद एससी और एसटी की बात करेंगे। एससी एसटी का चेस्ट कितना होना चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। महिलाओं की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा फंडा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा, इस सब में मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम भी सिर्फ नाम मात्र का है, इस पे केवल पास करना है। हाइट चेस्ट में कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन मेन मार्क्स कहां मिलेगा, दौड़ में, गोला फेंक में और आपका ऊंची कूद में। यही 3 आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो इन 3 चीजों को बताने के लिए, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद, मुझे आपको पीडीएफ दिखाना पड़ेगा दोस्तों, और मोबाइल स्क्रीन में हम समझाएंगे, क्योंकि सारा चीज यदि हम बोर्ड में लिख देंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा इन्हीं तीनों चीज को लेकर के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और देखते हैं कि कितना दौड़ोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, कितना गोला फेंकोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, और कितना ऊंचा कूदोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो अलग अलग परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग आपको मार्क्स दिया जाएगा, और पूरा का पूरा
वैकेंसी इसी पर टिका हुआ है, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। तो इसको चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं फिजिकल वाले पेज पर। यहां पर ध्यान दीजिएगा द्वितीय चरण, ये जो फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों इस पे टोटल 100 अंक है। टोटल कितना मार्क्स है? 100। 100 में से यहां पर देख सकते हैं कि दौड़ होगा सबसे पहले। दौड़ जो है 50 मार्क्स का आपका यहां होने वाला है, लेकिन 50 मार्क्स दोस्तों हर विद्यार्थी को नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर परफॉर्मेंस के आधार पर आपको अलग अलग मार्क्स यहां पर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले दौड़ कितना होगा, 1 मील का आपका दौड़ होगा यानी 1.6 किलोमीटर। टाइम मिलेगा अधिकतम 6 मिनट। समझ में आ गया? लेकिन जो विद्यार्थी 6 मिनट का 6 मिनट लेगा उसको कम मार्क्स मिलेगा, और जो विद्यार्थी 5 मिनट से कम में दौड़ेंगे उनको 50 मार्क्स दे देगा पूरा का पूरा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो 50 का 50 आपको पूरा अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से यदि आप 20 सेकंड ज्यादा टाइम लेते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा। यदि 5 मिनट 40 सेकंड टाइम लेते हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा। और यदि 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट यदि आप दौड़ने में टाइम लीजिएगा तो आपको 20 नंबर देगा। और जो विद्यार्थी 6 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया दोस्तों पुरुषों का। महिलाओं का बात करेंगे, देख सकते हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम टाइम आपको 5 मिनट दिया जाएगा। जो महिलाएं 4 मिनट का टाइम लेंगे उससे कम 50 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक लीजिएगा तो 40 मार्क्स मिलेगा। और यदि 4 मिनट 40 सेकंड लीजिएगा तो 30 मार्क्स मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से ऊपर और 5 मिनट तक टाइम लीजिएगा तो 20 मार्क्स आपको मिलेगा। और जो महिलाएं 5 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो फेल हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब गोला फेंक के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए गोला फेंक में कितना मिलेगा। गोला फेंक में आपका टोटल 25 नंबर है। कितना है? 25 नंबर। सभी कोटि के पुरुषों के लिए देखिए 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना होगा, 16 फीट फेंकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कितना फेंकना होगा? 16 फीट आपको अधिकतम फेंकना होगा। देखिए जो विद्यार्थी 16 फीट से 17 फीट तक फेंक देंगे उनको 9 मार्क्स मिलेगा। जो विद्यार्थी 17 फीट से 18 फीट तक फेंकेंगे 13 मार्क्स। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकिएगा तो आपका मिलेगा 17 मार्क्स। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकिएगा तो 21 मार्क्स। 20 फीट से ज्यादा फेंकिएगा तो 25 नंबर आपको पूरा का पूरा यहां पर दिया जाएगा। समझ में आ गया? यहां पर कोई दिक्कत है? और जो विद्यार्थी 16 फीट से कम फेंकने वाले होंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं का सेम कंडीशन है। महिलाओं का गोला का वजन कम रहेगा, 12 पाउंड का इनका गोला रहेगा। 12 फीट कम से कम आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, 12 फीट से कम फेंकेगा महिलाएं तो फेल हो जाएंगे। देखिए महिलाओं का मार्क्स कितना मिलेगा दोस्तों, 12 फीट से 13 फीट फेंकिएगा तो 9 मार्क्स, 13 और 14 के बीच फेंकिएगा तो 13 मार्क्स, 14 से 15 फीट फेंकिएगा तो 17 मार्क्स, 15 से 16 फीट फेंकिएगा तो 21 मार्क्स, 16 फीट से ज्यादा फेंकिएगा तो 25 का 25 पूरा मार्क्स आपको दे देगा। लेकिन 12 फीट से कम फेंकिएगा तो आपको फेल कर देगा। समझ में आ गया? चलिए अब ऊंची कूद की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर हाई जंप आपका 25 मार्क्स का टोटल यहां पर होने वाला है। सभी पुरुषों के लिए देखिए न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा। 4 फीट से कम कूदिएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, देखिए जो 4 फीट कूद देंगे 13 मार्क्स मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदिएगा तो 17 मार्क्स मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 मार्क्स मिलेगा। 5 फीट यदि कूद दीजिएगा तो 25 का 25 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ 4 फीट से कम कूदिएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे महिलाएं 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये हम बता दिए। महिलाओं का 3 फीट कूदना पड़ेगा दोस्तों। महिलाओं का कितना होगा? 3 फीट। 3 फीट कूदिएगा तो 13 मार्क्स। 3 फीट 4 इंच कूदिएगा तो 17 मार्क्स। 3 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 मार्क्स। 4 फीट कूद दीजिएगा तो 25 का 25 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ 3 फीट से कम कूदिएगा तो आपको क्या करेगा? फेल कर देगा। यहां तक समझ में आ गया? ये ऊंची कूद, लंबी कूद, सारा चीज आप लोग समझ गए। नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक, ऊंची कूद में निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। हमने आपको दौड़ बताया, गोला फेंक, ऊंची कूद सारा डिटेल में समझा दिया। ये वैकेंसी का ओवरव्यू दे दिया। केवल 12th पास चाहिए भरने के लिए। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस भी हमने समझा दिया। और आप लोगों से एक जरूरी बात मुझे पूछना है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।